ट्वेल्थ के बाद बेस्ट नर्सिंग कोर्स कौन सा है, किसमें है सबसे ज़्यादा स्कोप, किसमें है जो है आपके लिए बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी, किसमें है सबसे ज़्यादा सैलरी। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ। माय डियर, बहुत लोग जो है नर्सिंग के क्षेत्र में आना तो चाहते हैं, बट ट्वेल्थ के बाद उनको जो है ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए बेस्ट नर्सिंग कोर्स कौन सा है। तो आज के वीडियो काफ़ी शानदार है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में नर्स बनना चाहते हैं या चाहती है तो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जगने के लिए, या अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में जाने के लिए, रुचि है, तो आपको जो है उसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। तो ये वीडियो आपको वास्तव में, अगर आप नर्सिंग के लिए सोच कर आए हैं तो आपको ये नॉलेज देगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। ट्वेल्थ के बाद बेस्ट नर्सिंग कोर्स कौन सा होता है, आपको कम्प्लीटली नॉलेज चल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे महत्वपूर्ण बातें आती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, कि हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, या ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं या करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप नर्सिंग में आना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि नर्स में आप क्यों आएंगे, नर्स में क्या करना पड़ता है। तो देखिए, नर्स बनने के लिए, जिस प्रकार से डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS का पढ़ाई करना पड़ता है, एक प्रोफेशनल कोर्स डिग्री होता है MBBS, उसी प्रकार से अगर आपको नर्स बनना है तो नर्स के लिए भी जो है 2-3 जो है ट्वेल्थ के बाद 2-3 जो है आपको कोर्स है, जो अपने क्षमता के अनुसार, चूँकि आजकल जो पढ़ाई है, आपको एक बात मान के चलना पड़ेगा कि आजकल के पढ़ाई इतना आसान भी नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी करने लगेंगे बिना आप अपने घर की स्थिति देखे हुए। तो अगर आपका घर का स्थिति आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप अपने हिसाब से करियर चुन सकते हैं। अगर आप घर की स्थिति भी देखना है और खुद को भी देखना है तो आपको सारा फैसला लेना पड़ता है सोच समझ के। देखिए, ट्वेल्थ के बाद 3 कोर्स होता है बेसिकली नर्सिंग में। एक होता है आपका सबसे जो नीचे का होता है ANM होता है, दूसरा जो कोर्स होता है अपन वो होता है GNM होता है, और तीसरा जो कोर्स होता है वो अपन होता है BSc नर्सिंग होता है। अब ये 3 कोर्स ट्वेल्थ के बाद मतलब क्या है, तो देखिए ये तीनों कोर्स का अलग अलग मायने हैं, अलग अलग इसका महत्व है, और कहीं ना कहीं अलग अलग इसमें फाइनेंशियल जो खर्च आता है अलग अलग तीनों में है। तो मैं सबसे पहली बात करूं ANM का, तो अगर आप ट्वेल्थ के बाद ANM के लिए सोच रहे हैं तो ANM 2 साल का कोर्स होता है, और ANM सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए बनाया गया है। ANM 2 साल का एक जो है मिडवाइफरी नर्सिंग का एक कोर्स होता है, जो आपके 2 साल में समाप्त हो जाते हैं, 2 ईयर में। ठीक है, इसको करने के लिए आपके पास ट्वेल्थ में, अगर आप सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट साइंस, या जो है आर्ट साइंस कॉमर्स ट्वेल्थ में कुछ भी था, आप ANM में एडमिशन ले सकती हैं। तो ये हो गया ANM का बेसिक जो है जानकारी कि कौन एलिजिबल है ANM में एडमिशन के लिए। आगे बात आती है अपन GNM। ANM के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे के सोचते हैं कि कुछ अच्छा करें, नर्सिंग में भी कुछ ऊपर लेवल का करें, तो आपका GNM आपका बेस्ट होता है ANM के बाद। ANM अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा बेहतर कर सकता हूं, मैं अच्छे पैसा लगा सकता हूं, तो आपके लिए GNM बेहतर ऑप्शन होता है। GNM पूरे 3 साल का कोर्स होता है, पहले 3.5 साल होता था, बट अब जो है ये 3 साल का कोर्स है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का कोर्स है। आपको बहुत सारे चीज़ पढ़ने को मिलता है, और यह एक पूर्ण तरीका से नर्सिंग का डिप्लोमा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है, तो नर्सिंग में मैं बात करूं, अगर आपको स्टाफ नर्स बनना है सरकारी में या प्राइवेट में कहीं भी, तो आपको GNM स्टाफ नर्स जो है एलिजिबिलिटी, GNM काफ़ी शानदार होता है स्टाफ नर्स के लिए, और आप जो है GNM के बाद स्टाफ नर्स बनते हैं। इसके करने के लिए सेम प्रोसेस है। अगर आप GNM करना चाहते हैं या चाहती है तो उसके लिए आपको जो है टोटली मैं बात करूं तो सरकारी से अगर आपको करना है किसी भी स्टेट से, तो बायोलॉजी होना काफ़ी महत्व होता है। अगर आप जो है
प्राइवेट से सोच रहे हैं, सरकारी में नहीं हुआ तो आप जो है आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स कुछ भी है 12th में आप जो है एडमिशन प्राइवेट में ले सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होता है। तो ये हो गया आपका जीएनएम। अब मैं बात करता हूँ बीएससी नर्सिंग का। तो देखिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए 12th में सिर्फ और सिर्फ जिनके पास बायोलॉजी है वही कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पूरे 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है नर्सिंग का, और यह कंप्लीट नर्सिंग के बारे में एक बेहतरीन नॉलेज और एक शानदार करियर बनाता है। अगर आप 12th में बायोलॉजी है तो आप आगे बीएससी नर्सिंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी नहीं था तो फिर आप जो है बीएससी नर्सिंग हटा दीजिए, फिर आपके लिए ऑप्शन बचता है एएनएम और जीएनएम। बीएससी नर्सिंग का भी सेम है, गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं, उसके लिए एंट्रांस होता है, और प्राइवेट से भी जो है आपका एडमिशन बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे हो जाता है। तो आप लोग ये सोच लिए होंगे कि कौन जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग कर सकता है या कर सकती हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन किसमें है। देखिए नो डाउट 4 साल जहाँ पे लग रहा है बीएससी नर्सिंग में, जहाँ पे डिटेल्स में हर एक चीज़ पढ़ाया जाता है, तो नो डाउट वहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी भी सबसे बेहतर होंगे। बीएससी नर्सिंग एक ऑलराउंडर होता है, जो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद हर एक फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे सीएचओ, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, बहुत सारे नर्सिंग के बहाली में अटेंड कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। अगर आप चाहते हैं स्टाफ नर्स बनना तो जीएनएम के लिए लिमिटेड ऑप्शन होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो स्टाफ नर्स बनते हैं जीएनएम करने के बाद। अगर उससे ऊपर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, सीएचओ बनना चाहते हैं, तो जीएनएम के लिए एक अच्छा अवसर ये होता है कि 12th में आपके पास बायोलॉजी नहीं था या आपके पास सिर्फ आर्ट्स या मैथ कुछ भी आप किए थे 12th में, आप जीएनएम कर लिए हैं, तो जीएनएम करने के बाद जो है आप एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है 2 सालों का, जो जीएनएम के बाद आराम से कर सकते हैं। जब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम के बाद कर लेते हैं तो वह बीएससी नर्सिंग के बराबर बन जाता है। तो कुल मिला के जीएनएम पहले करना पड़ेगा अगर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो, और उसके लिए जो है आगे आपको जो है पहले क्या करना पड़ेगा जीएनएम। तो कुल मिला के सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाए तो बीएससी नर्सिंग है। अगर आप 12th में बायोलॉजी नहीं लिए हैं तो फिर आपके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वह होता है आपका जीएनएम कीजिए या फिर एएनएम कीजिए। एएनएम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, जीएनएम मेल और फीमेल कोई भी जो है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बातें आती है कि भाई फ़ी कितना लगेगा। सरकारी से तो एंट्रांस पास करेंगे तो बहुत कम ही जो है आपको फ़ी लगने वाला है, लेकिन अगर आप जो है प्राइवेट से अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना फ़ी है मैं आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखिए सभी स्टेट में अलग अलग फ़ी है, अलग अलग सारा चीज़ है, तो स्टेट वाइज भी निर्भर करता है। लेकिन मैं एएनएम की बात करूं तो एएनएम आपको 1.5 से पौने 2 लाख में नॉर्मली प्राइवेट में हो जाता है, 2 साल में फ़ी देना पड़ता है। मैं बात करूं जीएनएम का तो जीएनएम अगर 3 सालों का कोर्स है तो आपको यहाँ पे फ़ी जो है कम से कम जो है आपको अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग 2.5 से 3 लाख पड़ जाते हैं कंप्लीट करते करते। तो ये जो है आपका हो गया। उसके बाद मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो प्राइवेट से जो है आपको फ़ी जो है इसका ज़्यादा है, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, बैचलर डिग्री है, तो आपको यहाँ पे फ़ी कम से कम जो है 5 लाख के आसपास लग जाते हैं। इससे ऊपर भी लगेंगे लेकिन इससे कम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने जो ये फ़ी बताया ये फ़ी स्टेट वाइज जो है डिफरेंट हो सकता है। किसी स्टेट में जो मैंने बताया उससे थोड़ा कम हो सकता है, किसी स्टेट में इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आप अपने स्टेट में पता करेंगे जहाँ से भी, या दूसरे स्टेट से करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी पता करके फ़ी जान सकते हैं कि किस स्टेट में एवरेज कितना फ़ी है। तो आप अपने इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सिचुएशन फैमिली के हिसाब से आप कोर्स चूज कर सकते हैं या कर सकती हैं। एएनएम करना है या जीएनएम या बीएससी, ये आप खुद जो है तय कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बता दिया कि सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी था तो आप ज़रूर बीएससी नर्सिंग ट्राई कर सकते हैं, यह ऑलराउंडर होता है। लेकिन अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी अगर नहीं था, आप कॉमर्स लिए थे या आर्ट्स लिए थे, तो फिर आपके लिए बीएससी नर्सिंग के बाद अगर कोई बेस्ट ऑप्शन है तो वह जीएनएम है।
लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल भी चीज़ें हैं और समय भी कम है और थोड़ा बहुत अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप एएनएम कर सकते हैं। तो एएनएम कर सकती हैं, एएनएम कर नहीं सकते हैं क्योंकि एएनएम मेल के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आप 12th किए हैं तो आप ज़रूर जो है इसमें ट्राई कर सकते हैं। और विशेष अगर आपको मेरे से जानकारी लेना हो तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं।